नमस्कार, स्वागत है आपका संस्कृत साहित्य चैनल में। किरातार्जुनीयम महाकाव्य का संपूर्ण कथासार की चर्चा कर रहे हैं। किरातार्जुनीय महाकाव्य का संक्षिप्त परिचय। सामान्यतः किरातार्जुनीय महाकाव्य का जो कथानक है वह महाभारत से लिया गया है। किरातार्जुनीय महाकाव्य में 18 सर्ग हैं और प्रस्तुत महाकाव्य में कवि का अर्थ गौरव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कहते उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणाः। आत्मपत्र से विभूषित भारवी ने किरातार्जुनीय महाकाव्य लिखा और यह बृहत्त्रयी में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सर्वप्रथम किरातार्जुनीय महाकाव्य के व्युत्पत्ति इस प्रकार से कर सकते हैं। किरातश्च अर्जुनश्च इति किरातार्जुनौ तौ किरातार्जुनौ अधिकृत्य कृतं काव्यम किरातार्जुनीय महाकाव्यम। सामान्य रूप से किरात और अर्जुन अर्थात किरात रूपी शिव और अर्जुन की यहाँ कथा निबद्ध है। महाभारत के वन पर्व में यह कथा बहुत ही अल्प रूप में प्राप्त होती है, परंतु महाकवि भारवी ने अपनी प्रतिभा के द्वारा उचित स्थलों में परिवर्तन करके महाकाव्य का स्वरूप प्रदान किया है। प्रस्तुत महाकाव्य में मुख्य जो रस है वो वीर रस है। पांचाली प्रसाद गुण का आश्रय लिया है। किरातार्जुनीय महाकाव्य महाकवि भारवी की एक अमर कृति है। महाकाव्य का प्रारंभ द्वैतवन से होता है, जहाँ महाराजा युधिष्ठिर अपनी पत्नी भाइयों के साथ समय बिता रहे हैं। 13 वर्ष का वनवास। वस्तुतः कहते हैं कि दुर्योधन ने कपट के द्वारा द्यूत क्रीड़ा करवाई और जिस द्यूत क्रीड़ा में पांडव पराजित हुए। पराजित होने पर पांडवों को 12 वर्ष का ज्ञात वनवास मिला और 1 वर्ष का अज्ञात वास प्राप्त हुआ। इस समय कहते हैं कि अश्विन इसी द्वैतवन में निवास करते हुए महाराजा युधिष्ठिर ने दुर्योधन की प्रजापालन वृत्ति को जानने के लिए एक वर्णलिंगी ब्रह्मचारी वनेचर को नियुक्त किया। कह रहे हैं कि वह वर्णलिंगी वनेचर दुर्योधन के संपूर्ण वृत्तांत को जान करके युधिष्ठिर के प्रति आया और कहता है कि क्रियासु युक्त निरपचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभवो नु जीविभिः अतोर्ह शिक्षन्तुम साधु साधुआ हितम मनोहारिति दुर्लभम वचः। कह रहे हैं क्रियाओं में लगे हुए सेवकों को चाहिए कि वह चार चक्षु गुप्तचर रूपी राजा को ठगना नहीं चाहिए। और करे उसी प्रकार से मेरे द्वारा भी यदि साधु असाधु जो भी हो वह क्षमा योग्य है, क्योंकि हितकारी और मनोहर वचन जो क्या दुर्लभ होते हैं। कहता है कि वह अमात्य कैसा जो राजा को सही उपदेश नहीं देता है, और वह कैसा सचिव, वह स्वामी कैसा जो अमात्य कृत जो हित वचनों को नहीं सुनता है। यदि कहते हैं कि नृप और सचिव में, राजा और मंत्री में यदि अनुराग होता है तो वह अनुराग जो राज्य लक्ष्मी को लंबे काल तक स्थिर रखता है। वनेचर पुनः कहता है कि वह जो दुर्योधन है वह नृपासनस्थ होने पर भी वनाधिवासिनः, आप वन में
आप जैसे वनाधिवासियों का हमेशा क्या करता है, पराभव हमेशा विशंक शंका मान रहता है, क्योंकि उसे पता है कि दुरोदर छद्म जिताम समीहति, यह जो पृथ्वी मैंने जीती है, यह कैसे जीती है, छद्म के द्वारा अर्थात कपट के द्वारा। और इस समय बोले कह रहे हैं कि वह जो है नयेन जेतुम जगतीम सुयोधनः, और वह न्यायपूर्वक इसको जीतना चाहता है। वनेचर कहता है कि दुर्योधन जो है दंड नीति के अनुसार शासन कर रहा है और प्रजाजनों को अपने वश में करता है। सखी निव प्रीति युजोन जीविनः समानमानान सुहृदस्य बंधु भी, सैनिक अधीनस्थ होकर राजा दुर्योधन का अनुवर्तन कर रहे हैं। उसकी सेना सर्व प्रकार से परिपूर्ण है, परंतु पांडवों के से हमेशा क्या शंकायमान रहता है। द्रौपदी भी दुर्योधन के संपूर्ण वृत्तांत को सुनती है। द्वितीय सर्ग में दुर्योधन के वृत्तांत को सुनकर के द्रौपदी बहुत कुपित होती है, युधिष्ठिर को युद्ध के लिए प्रेरित करती है। द्रौपदी दुर्योधन के अत्याचार से अत्यंत क्रोधित है। वह कहती है कि हे स्वामी, संकल्प को छोड़कर के आपको युद्ध करना चाहिए। द्रौपदी के मत का समर्थन करते हुए भीम भी द्रौपदी का समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि युद्ध करना चाहिए। इसी क्षण जो है वेद व्यास आगमन होता है। तृतीय सर्ग में युधिष्ठिर और व्यास का संवाद है। इसी सर्ग में वेद व्यास अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्राप्त का उपदेश देते हैं। चतुर्थ सर्ग में अर्जुन तपश्चर्या के लिए हिमालय को जाते हैं, जाने का वर्णन प्राप्त होता है। और पंचम सर्ग में हिमालय का वैशिष्ट्य है। यहीं पर अर्जुन यक्ष जो अर्जुन को तप करने के लिए कहता है। मुख्य रूप से हिमालय में कैलाश पर्वत है और उस कैलाश पर्वत में इंद्रनील नाम का वहाँ पर्वत है, जहाँ इंद्र को प्रसन्न करने के लिए षष्ठ और सप्तम सर्ग में अर्जुन को की तपस्या को भंग करने के लिए स्वर्ग से अप्सराएं आती हैं, परंतु अर्जुन के कठोर तप को भंग नहीं कर पाती हैं। अष्टम सर्ग में देवांगना गंधर्वों का वन विहार वर्णन है। सरस काम क्रीडादि का वर्णन, गंगा स्नान आदि का वर्णन है। नवम सर्ग में संध्या काल वर्णन, चंद्रोदय सूरत प्रभात वर्णन है। दसम सर्ग में गंधर्व अप्सराओं के साथ अर्जुन का तप अप्सराओं के द्वारा अर्जुन के तप भंग करने के लिए 6 ऋतुओं का सहयोग लेते हैं, परंतु तपस्वी अर्जुन को भंग नहीं कर पाते हैं। एकादशवें सर्ग में तप के प्रभाव से इंद्र मुनि के रूप में उपस्थित होकर के अर्जुन के पास आते हैं। अर्जुन के द्वारा प्राप्त होता है कि अर्जुन से प्राप्त होता है कि यह शत्रु के प्रतिशोध के लिए यह तप कर रहा है और वह तब तक यह तप करता रहेगा जब तक इंद्र प्रसन्न नहीं होंगे। इस पर इंद्र बड़े प्रसन्न होते हैं और अपने स्वरूप का प्रकटीकरण कर कहते हैं कि आप जो है शिव की आराधना करें। 12वें सर्ग में जो है अर्जुन शिव की आराधना करता है। अर्जुन के तप प्रभाव से जो कैलाश में रहने वाले तपस्वी हैं, सिद्ध मुनि हैं, वह शिव के समीप जाते हैं और तपश्चर्या में लगे हुए अर्जुन के प्रति कहते हैं। पुनः शिव किरात वेश का रूप धारण करके आते हैं। त्रयोदश सर्ग में मूक दानव जो है सुअर के रूप में आता है। किरात शिव और अर्जुन दोनों ही मूक दानव पर बाण से प्रहार करते हैं। एक साथ बाण प्रहार करने से मूक दानव की मृत्यु हो जाती है। और बाण के विषय में किरात
अर्थात शिव के अनुचरों का और अर्जुन का विवाद होता है। चतुर्दश सर्ग में किरात के अनुचरों का और अर्जुन का युद्ध वर्णन है। युद्ध में किरात के अनुचर जो है वो पराजित होते हैं। 15वें सर्ग में अर्जुन और शिव का द्वंद्व युद्ध वर्णन है। किरात अपनी रणकुशलता किरात की रणकुशलता को देकर के अर्जुन बड़ा क्रोधित होता है, परंतु पराजय तो को पुनः प्राप्त होता है। 16वें सर्ग में शिव जो है, किरात रूपी जो शिव हैं, उस अर्जुन के सभी अस्त्रों को काट देते हैं और जब सभी अस्त्र कट जाते हैं तो पुनः शिव और अर्जुन के मध्य में मल्ल युद्ध होता है। 17वें सर्ग में किरात रूपी शिव और अर्जुन का किरात रूपी जो शिव हैं वे अर्जुन को मल्ल युद्ध में पराजित कर देते हैं। इसमें अर्जुन के सारे अस्त्र शस्त्र क्या होते हैं, सारे साधन नष्ट हो जाते हैं। 18वें सर्ग में अर्जुन के पौरुष को देकर के शिव प्रसन्न होते हैं और उसको अपना स्वरूप का दर्शन करा करके अजेय अमोघ ऐसे पाशुपत अस्त्र दे करके अर्जुन की अभीष्ट सिद्धि पूर्ण करते हैं। इसमें नायक की भूमिका में अर्जुन है, प्रतिनायक की भूमिका में किरात शिव हैं और इसके अतिरिक्त भीम, युधिष्ठिर, वनेचर, नकुल, सहदेव, द्रौपदी इत्यादि इसमें जो है मुख्य रूप से प्रस्तुत एक श्लोक बड़ा स्मरण आता है कि ब्रजन्ति ते मूढ़धिया पराभवम् भवन्ति माया विसूयेन मायिनः प्रविश्य हि घ्नन्ति शठास्तथा विधान् असंवृतांगान् निशिता इवे सवः। इस प्रकार के बहुत सारे श्लोकों को यहाँ दिया गया है। और भारवी की यदि अर्थ गौरवता की बात करें तो अर्थ गौरवता सर्वत्र दिखाई देती है। स्फुटता न पदैरपाकृता न च न स्वीकृतमर्थ गौरवम् रचिता पृथगर्थता गिराम न च सामर्थ्यमपोहितं क्वचित्